हेलो बच्चों, आज हम एनसीईआरटी बुक क्लास 3 हिंदी की बुक के वीणा बुक के एक कविता पहला पाठ करने जा रहे हैं, जिसका नाम है पहली कविता सीखो। क्या नाम है कविता का? सीखो। अब इसमें हम इस कविता को पढ़ेंगे और साथ साथ इसका मीनिंग भी जानेंगे कि ये इस कविता का क्या मतलब है। तो देखो, अच्छे से रीड भी करना है हमें, ठीक है। फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना, तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। ठीक है, तो इन लाइनों का, 2 लाइनों का मतलब क्या है मैं ये तुम्हें बताऊंगी। फूलों से नित हंसना सीखो, जैसे फूल हर समय खिलते हैं, उसी तरह हमें भी हमेशा हंसते रहना चाहिए, मुस्कुराते रहना चाहिए। भौरों से नित गाना, जो भंवरे होते हैं वो फूलों के ऊपर बैठते हैं और भों भों बज बज की आवाज़ करते हैं ना, तो वो हमेशा गाना गाते रहते हैं। तो हमें भी हमेशा अपने मन में गीत गाते रहना चाहिए कि हाँ, हमें खुश रहना चाहिए। तरु की झुकी डालियों से नित, तरु होता है पेड़ की जो डालियाँ होती हैं झुकी हुई क्यों होती हैं? क्योंकि वो हमेशा फल देती हैं और हमेशा झुकी रहती हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि पेड़ हमेशा सिर झुका के रखते हैं, क्योंकि पेड़ों पे फल लगते हैं, फल लगने से वो झुक जाते हैं, झुककर वो सबको सम्मान भी करते हैं। तो कह रहे हैं कि जिस तरह पेड़ की डालियाँ हमेशा झुकी रहती हैं, तो उनसे आप सीखो कि हमें हमेशा अपना शीश मतलब सिर झुकाना चाहिए। बड़ों के आगे, भगवान के आगे, सबके आगे अपना शीश झुकाना चाहिए। सीख हवा के झोंकों से लो कोमल भाव बहाना, दूध तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना। अब वो कह रहे हैं कि हवा के झोंकों से हमें क्या सीखना चाहिए कि हमें विनम्र रहना चाहिए, प्रेम का भाव होना चाहिए हमारे मन में। कह रहे हैं सीख हवा के झोंकों से लो कोमल भाव बहाना, मतलब सभी के साथ हमें प्रेम पूर्वक बात करनी चाहिए, प्यार से बात करनी चाहिए। दूध तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना, मतलब दूध और पानी, ये दोनों क्या चीज़ें होती हैं? दूध भी हमेशा, और पानी क्या होता है? पानी जो हम पीते हैं, नदियों में बहता है। ये सब चीज़ें जो हैं, मिलना और मिलाना मतलब क्या होता है? दूध को हम मिलाते हैं, दूध और पानी को मिलाएंगे तो वो ज़्यादा हो जाता है। इसी तरह पानी होता है ना? ये दोनों हमें मिलना और मिलाना मतलब एक दूसरे से मिलना और मिलाना सिखाती हैं, एक दूसरे से प्रेम के भाव के साथ रहना सिखाती हैं। सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना। सूरज की किरणें जब सुबह होती है तो सूरज की किरणें सब जगह फैल जाती हैं और सब जगह रोशनी हो जाती है और सब जाग जाती हैं। इसी तरह वो कहते हैं कि सूरज की किरणों से हमें जागते रहना और जगाना, दूसरों को जगाना भी सीखना चाहिए। लता और पेड़ों से सीखो, सबको गले लगाना, जैसे पेड़ों की लताएं एक दूसरे के साथ मिल जाती हैं और एक दूसरे सबको गले लगा लेती हैं, इसी तरह हमें भी सबको प्यार से गले लगाना चाहिए। दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना, और दीपक क्या होता है? दिया होता है ना, उसको हम जलाते हैं तो क्या होता है? अंधेरे कमरे में अगर आप दिए को जलाओगे तो सब पूरा कमरा रोशनी से भर जाएगा, ठीक है ना, और अंधेरा दूर हो जाएगा। तो इसलिए कहते हैं दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना, क्योंकि वो अंधेरे को हर लेता है। अंधेरा दूर भगाना मतलब दीपक की रोशनी से अंधेरे को दूर करना सीखना चाहिए। पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना, और वो कह रहे हैं कि पृथ्वी हमारी धरती माता है, जो उससे सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना, कि धरती माता के ऊपर हम हमारा जीवन सब लोग पृथ्वी धरती पर जीते हैं
और धरती माता है हमें सब कुछ देती है, फल फूल पेड़ पौधे ऑक्सीजन सब कुछ देती है ना। तो वो धरती माता से सीखो कि किस तरह वो हमारे प्राणों की रक्षा करती है, सच्ची सेवा की तरह पृथ्वी हमारी सच्ची सेवा करती है हर एक प्राणी की, क्योंकि उनको जीवन दान हमें धरती पर ही मिलता है, ठीक है ना। तो हर प्राणी की वो रक्षा करती है, हमेशा उनका ध्यान रखती है। जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ में बढ़ना। और जल की धाराएं जो नदियाँ बहती हैं वो हमेशा आगे की ओर बढ़ती हैं, कभी कोई नदी पीछे की तरफ जाती है, नहीं जाती ना। इसलिए वो कह रहे हैं कि जलधारा से सीखो जीवन के हर रास्ते में, कि अपने जीवन में हमेशा ऊपर उठना है, उन्नति की तरफ बढ़ना है। और धुएं से सीखो हरदम ऊंचे ही पर चढ़ना। और धुआं हमेशा ऊपर की तरफ जाता है ना। धुआं कहाँ जाता है? और धुएं से सीखो हरदम ऊंचे ही पर चढ़ना, क्योंकि धुआं होता है वो हमेशा ऊपर की तरफ चढ़ता है। चढ़ रहा है ना, देखो यहाँ से निकल रहा है और चढ़ रहा है। तो ये धुआं भी हमें सिखाता है कि हमेशा हमें ऊंचाई के रास्ते पर जाना चाहिए, हमेशा तरक्की करनी चाहिए। ज़िंदगी में सफल होने के लिए हमें बहुत ऊंचाई पर जाना होगा, अच्छे काम करने होंगे, तभी हम ऊंचाई पर जा सकेंगे। तो ये कविता है, इसमें हमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बताई हैं। इसको ध्यान से पहले पढ़ना सीखो। और इसके जो कवि हैं वो श्रीनाथ सिंह जी हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है, अब ये एक चित्र दिया हुआ है आपको, देखो इस चित्र में क्या दिखाई दे रहा है आपको? पेड़ है, पेड़ों पे फल लगे हुए हैं, सूरज उग रहा है, नदी बह रही है, पक्षी उड़ रहे हैं, है ना। तो आप इनमें से कौन सी वस्तुएं प्रतिदिन देखते हैं? सूरज का उगना देखते हैं, है ना, पक्षियों का उड़ना देखते हो, पेड़ों पर फल लगे हुए देखते हो, फूलों का खिलना देखते हो, ये सब देखते हैं ना। अब उगते हुए सूरज को देखकर आपके मन में किस प्रकार के भाव आते हैं? कैसे भाव आते हैं? उगते हुए सूरज को देख के क्या आता है हमें? बताओ क्या भाव आते हैं? उगता हुआ सूरज हमें जीवन में आगे बढ़ना सिखाता है, सबको अच्छी राह पर जाना सिखाता है। हमें प्रतिदिन हमें अपने समय का पालन करना सिखाता है, क्योंकि सूरज जो है अपने समय पर उगता है और समय पर ही छिप जाता है। तो अपने समय का उपयोग, अपने समय का सही उपयोग करना सिखाता है। रंग बिरंगे फूलों को देखकर आपको कैसा लगता है? रंग बिरंगे फूलों को देखकर हमारे मन में प्रसन्नता के भाव आते हैं, खुशी के भाव आते हैं, क्योंकि फूल फूल हमेशा खिलते रहते हैं ना, तो इसलिए हमें भी खुशी के भाव आते हैं। अब देखो ये क्या है, किससे क्या सीखें मिलान कीजिए। अब सूरज है, इसमें देखो हंसना, जीवन में सदैव आगे बढ़ना, जगना और जगाना। सूरज से आपको क्या पता चलता है? जगना और जगाना। इसको इसके साथ ऐसे मिला देंगे, ठीक है। अब फूलों से आपको क्या पता चलता है? फूलों से आप हंसना सीखते हो ना, तो इसको इसके साथ मिला देंगे। दीपक से अंधेरा दूर करना, इस तरह आपको ये सारा करना है, ठीक है। ये इसके शब्द अर्थ हैं। चलो ठीक है।